गाइस न्यू वीडियो और नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे 3 मिस्टेक्स के बारे में जो हर बिगनर व्यक्ति और एक तीन जिस व्यक्ति को 3 से 4 महीने भी हो गए वो व्यक्ति भी एक तीन ऐसी मिस्टेक्स करता है जिससे मतलब उसका कैपिटल तो वाइप आउट होता ही है और उसके बाद उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई पैसा नहीं बनता। ठीक है, तो मैं उन 3 व्यक्तियों को पहले तो ये चीज़ बता दूं कि अगर ये 3 पॉइंट्स को अगर आप नहीं जानते हो तो इन 3 पॉइंट्स को जान लो, क्योंकि अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स देखते हो जो हमारे यूट्यूबर्स की कमेंट बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उन लोगों का ना ये 3 चीज़ तो बंधा हुआ रहता है कि वो 3 मिस्टेक्स कभी भूल कर भी नहीं करते, भले ही उनका ट्रेड बने या ना बने। ठीक है, तो अब मैं पहले ऐसी बात कर लेता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मतलब हमारा बिगनर व्यक्ति जानता नहीं है। तो पहले तो वो 3 मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ना एक स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। जब तक आप लोगों के पास एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी तब तक आप लोग ट्रेड करना भूल जाओ, क्योंकि हमारे इसमें 90% 80% लोग ऐसे ही कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी में, ट्रेडर कम्युनिटी में, कि उनको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, वो अपने बाय की ट्रेड ले रहे, कॉल साइड एंट्री ले रहे, उनको दिख रहा है मार्केट नीचे जा रहा है फिर पुट साइड एंट्री ले रहे। तो भाई ऐसा नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर एंट्री चाहिए। पिन पॉइंट एंट्री जब तक आपके इसमें नहीं होगी जब तक आप ट्रेड करना भूल जाओ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी ऐसे व्यक्ति से सीखना जो इंडिकेटर ना बताए प्लीज, क्योंकि इंडिकेटर को हम पैसिव में रखते हैं और आपकी एक मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंडिकेटर बस आपको इंडिकेट करता है, एक चीज समझना, इंडिकेटर का कभी भी उपयोग इस चीज में मत करना कि आप उसको मेन स्ट्रैटेजी ले रहे हो, उस चीज में बिल्कुल भी मत करना। अगर उस चीज में अगर आपने यूज करा तो भाई जय सी आराम कर लेना अपने कैपिटल के साथ। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ अपनी पहली गलती के बारे में। ठीक है, तो पहली गलती आपका ये कैपिटल यूटिलाइजेशन। जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे कि आपके कैपिटल यूटिलाइजेशन कैसा है तो भाई आप भूल जाओ। कैपिटल यूटिलाइजेशन एग्जैक्ट में होता कैसा है, देखिए, अगर आपकी कैपिटल अंडर 1 लाख है तो आप अपनी कैपिटल का 20 30 40% तक मैक्सिमम ले सकते हो, इससे ज़्यादा ऊपर यूज़ मत करना। ठीक है, मतलब आपके पास अगर 1 लाख की कैपिटल है तो आप 40,000 से ज़्यादा की कैपिटल मतलब यूज़ करना। ओके, क्योंकि पूरी कैपिटल लगाने में मतलब रेड सिग्नल को क्रॉस करने जैसा है। ठीक है, और अगर बात करते हैं जो व्यक्ति 5 लाख से ऊपर की कैपिटल लेके बैठा है तो भाई उन लोगों के लिए है कि आप 20% से ऊपर की मतलब अपनी कैपिटल मत लगाओ। 5 लाख के 20% का बात करते हैं तो 1 लाख होता है, बस इससे ज़्यादा आप ऊपर मतलब कैपिटल लगाने की कोशिश करना ही मत। क्योंकि क्या होता है कि अगर मार्केट अगर एक बार भी अगर आपके डायरेक्शन से अगर गलत चले गया ना तो इतना तगड़ा झटका देगा कि आप सहन नहीं कर पाओगे। ओके, और पहली गलती तो हमारी ये थी कैपिटल यूटिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड गलती की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा स्टॉप लॉस फॉलो ना करना। भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैपिटल यूटिलाइजेशन भी सही से कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने 5 लाख की कैपिटल में से 50,000 तक की मतलब कैपिटल यूज़ करो। ठीक है, और मेरा इतना है कि मैं 20% से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा और मेरा जो प्रॉफिट रहता है मैं लूँगा एंट्री पिन पॉइंट्स। ओके, मेरी जो एंट्री बनती हुई है वो बिल्कुल पिन पॉइंट से है, मेरे को टारगेट मिलेगा। ठीक है, लॉस में 20% से ज़्यादा नहीं लूँगा, बस ये मेरी कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी स्ट्रैटेजी 80% वर्क करती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 50% वर्क करती है तो फिर आप 5-10% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत लेना, क्योंकि उससे आपका कैपिटल खतरे में जा सकता है। मेन आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अगर पावरफुल नहीं है तो फिर आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 5 से 10% रखना पड़ेगा, जो इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ है कि आपके पास स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रैटेजी अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करिए और स्ट्रैटेजी में अपने इंडिकेटर को इन्वॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि इंडिकेटर पैसिव में होता है। ठीक है, इंडिकेटर बस हमको इंडिकेट करता है कि हमारा एंट्री यहाँ से बन सकता है। आपका जो मेन स्ट्रैटेजी वो 90% आपको पीछे से हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है, और 10% आपको इंडिकेटर कॉन्फिडेंस देता है कि मतलब आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, और हमारा जो है सेकंड तो आपको मैंने बता दिया है कि स्टॉप लॉस लेना है आपको 20% अगर आपकी कैपिटल और स्ट्रैटेजी इंडिकेटर से हटकर है तो। ठीक है, और थर्ड अगर मिस्टेक की मैं बात करूँ तो भाई कुछ लोग होते हैं स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे, कैपिटल यूटिलाइजेशन भी सही से नहीं करेंगे और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी सही से फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब ये नहीं है कि आप कितना लॉस ले रहे हो कितना प्रॉफिट ले रहे हो। अगर मेरी बात मानिए, अगर आप फॉलो करते हैं 10% अगर अपने कैपिटल का देना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपने कैपिटल का 10% अगर दे रहे हैं तो मार्केट में से आपको बदले में 30% 40% निकालना भी आना चाहिए। अगर आप मार्केट में से 30-40% नहीं निकाल पा रहे हो
तो भाई आप 10% भी अपना रिस्क मत लो, आप सीधा स्विंग ट्रेड मारो, आपके लिए वो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर्स को ये चीज़ बहुत ज़रूरी सीखने की ज़रूरत है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तब तक भाई उससे थोड़ा ना दूर ही रहो ऑप्शन ट्रेडिंग से, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाहर निकल जाओ। कुछ लोगों को आपने देखा होगा और अपने साथ ही ऑब्जर्व करना, मेरे साथ भी बिगनिंग में और शुरू में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरा भाई 10% से स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद भी मैं बैठा हुआ हूँ तो पूरा कैपिटल जाके ही निपटाएगा भाई। ऐसी स्ट्रैटेजी है मेरी कि अगर उसने मेरा अगर 10% खा लिया तो मैं तो भाई निकल जाऊंगा, सीधी बात है, क्योंकि मेरे को मालूम है उसके बाद वो प्रीमियम सीधा जीरो आने वाला है। और अगर वो मेरे को रिस्पेक्ट देता है तो भाई उसके बाद सीधी बात है वो एटलीस्ट मुझे 30 to 40% तो दे ही जाएगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए मेन। स्ट्रैटेजी के बिना आपके लिए तीनों मिस्टेक्स कुछ भी नहीं मायने रखने वाली है। आप तीनों में गलती करोगे आपका तीनों में कैपिटल जाएगा और फिर आप बाद में यही बोलोगे कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते, गैम्बलिंग है, जुआ है, ये वो, आप लोग यही बोलोगे जब तक आप इस 3 मिस्टेक्स को फॉलो नहीं करोगे। हर बिगनर व्यक्ति के इसमें बस ये चीज़ पहले आती है कि उसको अगर ये 3 मिस्टेक्स वो अगर फॉलो नहीं करता है ना तो उसके लिए आगे जाने करियर बनाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन व्यक्तियों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में नहीं पता है तो मैं उन लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली होता ये है कि अगर आप अपने कैपिटल का 10% देना चाहते हो तो आप अपने जो प्रॉफिट है वो कितना लेना चाहते हो। ओके, अगर मान लीजिए देना 10% चाहते हो और लेना भी 10% चाहते हो, या प्रॉफिट देख के सिर्फ 5% में एग्जिट हो रहा, तो भाई ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि आपको अपना पूरा टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। मैं तो भाई पूरा मेरा टारगेट लेता हूँ, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ मेरे उससे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट मेरे टारगेट के हिट होने से पहले अगर रिवर्स होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि अगर बहुत सारे इसमें ब्रोकर्स में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नाम की चीज़ देखने को मिल जाएगी और आपको सेट भी करना आता होगा। ओके, अगर नहीं करना आता है तो मैं उसके ऊपर एक अलग से पर्सनल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे कमेंट कर देना अगली बार के लिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।